हाँ जी, नेक्स्ट इनका डाउट है, बताइए। और किसी का कुछ डाउट? रितेश, आपको कुछ पूछना है क्या? मेरा ये- था। हाँ, आर का बताइए आप। कहाँ भेजा आपने डाउट? आपको भेजा था। अच्छा, ये अच्छा। डाउट भेजे थे, इसमें सॉल्यूशन कहाँ है? मुझे लगा सॉल्यूशन भेजे हो तुम। नहीं, वो क्वेश्चन था पूरा। अच्छा, मुझे लगा इनको, मैंने उनको भेज दिया था, मुझे लगा ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। छोड़ो, उसका सॉल्यूशन लिख के नहीं भेजे दूसरा तुम? ओके, एनीवे बताओ। मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नीचे लिखा है सर, मतलब वो प्रॉपर्टी अच्छा, से हो जाएगा। ठीक है। ये बताओ आगे, इसमें कहाँ डाउट है? अच्छा, क्वेश्चन देखिए एक बार। हाँ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 3 पार्ट में आया है, पूरा नहीं था तो। ठीक है, हाँ। बोला है इन, मतलब एक इन नंबर ऑफ साइज लिया, पॉपुलेशन लिया है हम्म। इन। तो उनमें से आपका सैंपल 3 का उठा रहा है, 3 का उठा रहा है सैंपल। हम्म। तो विथ रिप्लेसमेंट में उठा रहा है। हम्म। जो जो बोला है कि वाई बार इज अनवाइज एस्टिमेट ऑफ कैपिटल वाई बार, देन टेक द सैंपल ओवर द डिफरेंस। देन ये पूछा है कि अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी मतलब P1 डिफाइन कर रहा है, मतलब सैम्पलिंग स्कीम को आप डिफाइन कर रहा है कि ठीक है। जस्ट एक में पहले बार बोल रहा है, पहले स्कीम के मुताबिक बोल रहा है कि एग्जैक्ट वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हम्म। दूसरे स्कीम में बोल रहा है कि एग्जैक्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं, एक मिनट। प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल कंटेन 1 2 3 डिस्टिंक्ट यूनिट। हाँ। तो आप क्या कर रहे थे? आप सैंपल साइज 3 का ले रहे हो, है ना? हाँ, सैंपल ड्रॉन फ्रॉम, साइज 3 का। सैंपल साइज 3 ले रहे हो, ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग साइज n। क्या है, विथ हम्म। रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? हाँ हाँ, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट है। विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट होता था तो प्रॉब्लम नहीं होता, तो हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट रहता। हाँ, अब ये तो विथ यहाँ पर, रिप्लेसमेंट है, हाँ ठीक है। तो विथ रिप्लेसमेंट में बोल रहा है कि फर्स्ट स्कीम मुताबिक बोल रहा है कि जस्ट वन सैंपल इज, मतलब जस्ट वन एलिमेंट, जो तीन सैंपल 3 का उठा रहा है ना, तो बोल रहा हम्म। है जस्ट वन एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, मतलब तीनों एलिमेंट सेम होंगे। तीनों सेम है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? अच्छा, इसका तो निकल आया था मेरा, मतलब 1/n² आया था। ओके। तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है कि वो 1/n लिखा है। हम्म। तो अब सेकंड भी निकल आया, पर थर्ड में मेरा एक 6 एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा, और कैसे निकाला ये? इसमें क्या 1/n × 1/n ऐसा किए हो कि नहीं एक तो, तुमने सेलेक्ट कर लिया? ये विथ रिप्लेसमेंट है ना? हाँ, विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब ती- आपका प्रोबेबिलिटी डिजाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी डिजाइन क्या होगा हम्म। कि 1 बाई, मतलब PS ना, मतलब विथ रिप्लेसमेंट ना 1/n³ होगा। हम्म। और हम उन सैंपल्स को लेंगे, मतलब इस तरह से होगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एस PS, मतलब उन सैंपल को लेंगे जो डिस्टिंक्ट, जिनमें हाँ। जो डिस्टिंक्ट है। हाँ, तो डिस्टिंक्ट कितने तरीके से होगा? तो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब एक को फिक्स्ड, मतलब अब 3 है ना, 1 2 हम्म। 3, 3 बॉक्स ले लीजिए। तो 3 बॉक्स में पहला में है आपका n चॉइस है। हाँ, अब बाकी जो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, हाँ। तो n/n³। तो तुम्हारा पहले के लिए n चॉइस है। हाँ, बाकी तो फिक्स्ड हो गया, और यहाँ पर तो ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट सेम होंगे। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसमें ये है कि तुम्हारे पास, तो n/n³ ये आ जाएगा। तो वहाँ पे n चॉइसेस हैं ईच के लिए, विथ रिप्लेसमेंट था ना? लेकिन तुम्हें चाहिए P1 मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट। P2 मतलब क्या है, दो रिपीट करेगा ऐसा? दो डिस्टिंक्ट मतलब पहला में एक, और एक में, अरे मतलब दूसरा, और बाकी में फिक्स्ड हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें तुम क्या कर रहे हो कि तो P2 कैसे निकाले तुम? P2 पहले तो फिर मतलब n कर दिया, मतलब उसका पहले के पास n चॉइस है। हाँ, मतलब n चॉइस है, ठीक है। तो जो जो चॉइस हो गया उसे मतलब वो तो गया, मतलब अब n-1 चॉइस है। एक हम यूज नहीं करेंगे, मतलब उसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना? तो यहाँ हम्म। दूसरे में n-1 चॉइस है, थ्री डिस्टिंक्ट। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ ऑल आर सेम, अच्छा ऑल आर सेम है, तो तुम्हारे पास टोटल, यहाँ तुम ये कह रहे थे
कि जैसे जो इसमें होगा वो इसमें होगा, वही इसमें होगा। तो तुम कोई हाँ n चॉइस था, कोई एक चूज कर लिए और तीनों जगह रख दिया। तो हाँ। ये तुम्हारे पास n चॉइस था और टोटल n क्यूब है ना, ये है। हम्म क्योंकि यहाँ अगर n तुम्हारे पास यहाँ n चॉइस है और यहाँ वही रखना है, तो एक एक चॉइस है, n × 1 × 1, ये कहना चाह रहे हो तुम। मतलब हम्म यहाँ पे टोटल n चॉइस है, अब जो यहाँ चूज करेंगे वही मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तो चॉइस फिक्स हो गया। तो ये n × 1 × 1 था, तो इसलिए 1/n² आया। ओके। अब यहाँ पे बोलो टू डिस्टिंक्ट है, तो टू डिस्टिंक्ट है मतलब एक यहाँ पे चूज करोगे, कोई n चूज करोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे n चॉइस है, एक यहाँ तुमने फिक्स कर दिया, तो बचे कितने तुम्हारे पास, n−1, यही ना, हम्म वो फिक्स किया। अब जो यहाँ आया वही हम यहाँ रखेंगे, अब ये समझ लो, ठीक। तो हम्म। इसके कितने केसेस बनेंगे अब टोटल, एक एक तो बनेंगे इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल बनेगा। हाँ 3 केस बनेंगे ना। जैसे अभी हमने इसको इसके इक्वल रखा, फिर इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, इसको, है ना, 3 केस बनेंगे, A12 1 3 2 3, इस तरह से। तो इसका मतलब है 3 केस होगा अपॉन n³, यही ना, ये हो गया। ओके, अब बताओ, अब क्या कहना चाह रहे हो। जस्ट अब तीनों एलिमेंट डिफरेंट है। हाँ तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल n³ है, अब तीनों डिफरेंट है तो यहाँ n चॉइस है, अब बचा मेरे पास n−1 चॉइस, अब उसके बाद बचा n−2 चॉइस। इंटू 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, अब क्या करना हमें यहाँ पे, अब इसको समझना है, 1 मिनट, कि हम यहाँ क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सर मतलब आंसर में 3, मतलब जो जो सिर्फ यही है, पर मेरा तो एक 6 आ रहा है, इंटू 3 फैक्टोरियल हो जा रहा है। नहीं, तो इसका मतलब है तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगी, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ऑर्डर इंपॉर्टेंट ले पर रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो पर रहा है। फिर देखिए डिनोमिनेटर में भी जो n³ है ना, वो भी हाँ, तो आपका ऑर्डर इम्पोर्टेंट करके ही आया। ना 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 ना, वैसा थोड़ी है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, चलो ऐसे समझा देता हूँ तुम्हें, कि मान लो तुम्हारे पास, मान लो एक टीम में 10 लोग हैं, ठीक। हम्म। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे 3 लोगों का टीम बना रहे हो, तो क्या आंसर आएगा। इंटेंसिटी 10c3। हाँ, आउट ऑफ, 10c3। अच्छा नहीं, प्रोबेबिलिटी अगर पूछूं मैं, नहीं नहीं समझे नहीं तुम। अच्छा प्रोबेबिलिटी है। हाँ 10 लोग है और मुझे 3 लोगों को चूज करना है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, n चॉइसेस हैं विथ रिप्लेसमेंट, है ना। अच्छा विथ रिप्लेसमेंट है, यहाँ पर टीम का वर्क काम नहीं करेगा, है ना, टीम विल नॉट वर्क। तो मुझे कुछ ऐसा लेना होगा जहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट हो सके। इसमें तो ये हो गया ना कि हम एक ही आदमी और दो, एक ही टीम में सेम पर्सन को 3 बार हम्म। नहीं ले सकता हूँ ना मैं। हम्म। मतलब 10 लोग मेरे पास है, मैं एक ही आदमी को 3 बार तो चूज नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट अलाउड हो। जैसे यहाँ टीम में अलाउड नहीं होगा कि 3 लोगों का टीम बना दे, एक लोग 3 बार, कैसे, ये तो ऐसा हो सकता है, खेलना कहाँ, वैसे कर सकते हैं कि 3 बार खिलाना है हाँ, तो वैसे मतलब कर। मैंने ऐसे देख रहा था कि एक 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट से मैं 2 पॉइंट्स उठा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। मतलब मतलब अच्छा ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 में से मैं दो 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 उठा रहा हूँ, तो किस तरह मतलब हाउ हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स। तो वहां पर भी तो आप मतलब ABC ले लीजिए, मतलब A1 1 2 3 ले लीजिए। अब टपल्स अगर कंसिडर करेंगे, तो वहां पर भी तो आपका 3 स्क्वायर ही, मतलब 3 स्क्वायर ही हो रहा है ना। एक मिनट, यहाँ लेबल्ड है, ये लेबल्ड है ना। अच्छा 1 मिनट, तो ये लेबल्ड है, अच्छा मैं को चेक करता हूँ, रुको। तो ये तुमने पहला कहा, पहले पे n चॉइस है, कोई भी एक आ जाएगा, जो बचेगा उनमें से n−1 यहाँ आएगा, और जो बचेगा उनमें से n−2 यहाँ आएगा, यही ना। अब हम्म। तुम क्यों इसको परम्यूट करा रहे हो, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। इसको यहाँ पर तो मैटर कर जा रहा है। परम्यूट कराने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, तो क्योंकि हमने कोई भी हाँ। एक चूज किया तो वो ये आ गया, फिर बच्चे में से एक चूज किया ये आया, फिर बच्चे में से एक चूज किया ये आया, ऐसा। अच्छा हाँ हाँ, हो गया। अब सेकंड सेकंड वाला को देखिए। हम्म। सेकंड वाले में बोल रहा है कि एवरेज वेरिएंस, अच्छा, एवरेज वेरिएंस वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं। एवरेज वेरिएंस ऑफ y बार इज दिस इनटू sy², तो निकालो। अच्छा हाँ, मान निकाला मैंने। तो एवरेज वेरिएंस मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि
मतलब इसे हम ऐसे कंसिडर कर ले रहे हैं कि वेरिएंस मतलब जब आपका क्या बोल रहे हैं, हाँ आपका एस आर एस डब्ल्यू ओ आर कंसिडर कर ले रहे हैं जब आपका मतलब यहाँ पर देखिए एक लाइन बोला है ना कि अनवेटेड मीन बोला है। हम्म। अनवेटेड मीन मीन्स अब अगर ऐसा लेंगे 1 1 2 तो उसका मीन आएगा आपका 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अनवेटेड मीन है ना, वाई बार द अनवेटेड मीन ओवर द डिस्टिंक्ट लिमिट्स, डिस्टिंक्ट लिमिट्स इन द सैंपल, है ना। सो वाई बार टेक्स एक द, सिंपल। हाँ, ये अनवेटेड मीन और वेटेड मीन क्या है? अनवेटेड मीन मतलब है कि अब अगर ऐसे लेंगे कि 1 1 2 तो उसका अनवेटेड मीन आएगा सिर्फ 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उस उनको लेंगे डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अच्छा, और वेटेड में? वेटेड में आप मतलब जो आपका ऐसे होता है ना कि एफ सामे उस तरह से ही समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई उस तरह से ही मतलब जो होंगे पूरा ले लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल ले लेंगे। मतलब 1 1 2 अगर हो जाता तो आपका 1 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो ये तो हम लोग जो वहाँ करते हैं, है ना, ये एक्स बार है, समेसन एफ आई एक्स आई विथ फ्रीक्वेंसी अपॉन समेसन एफ आई। हाँ मतलब एक्स आई कितने टाइम्स आ रहा है उसको बोल रहे हैं जस्ट। फ्रीक्वेंसी है ना। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी लोगे तो वो अनवेटेड हुआ, ये ना, विथ फ्रीक्वेंसी लोगे तो वेटेड हुआ। ओके, तो यहाँ पे तो अनवेटेड तो बोला हुआ है। हाँ अनवेटेड मीन आप बोल रहे हैं कि ये आपका एक्ट करेगा एस आर एस मतलब वेरिएंस ऑफ मतलब जो फॉर्मूला होगा ना जब वेरिएंस ऑफ वाई बार लगाएंगे तो अब हम इसको कौन से एज मतलब उसका उसके मतलब एस आर एस डब्ल्यू ओ आर में जो फॉर्मूला होता है 1 बाई सिर्फ अगर वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया तो 1 - 1 बाई कैपिटल N इंटू एस वाई स्क्वायर उसको यूज करेंगे। हम्म। मतलब ये कैसे मतलब एस आर एस ओ आर में डब्ल्यू ओ आर में कैसे कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसने तो ऐसा नहीं बोला था, क्वेश्चन में तो था एस आर एस डब्ल्यू आर है, डब्ल्यू आर कैसे हो गया? डब्ल्यू आर बोल रहा है मतलब अनवेटेड है इसलिए बोल रहा है डब्ल्यू ओ आर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, हो सक मतलब वो तो अनवेटेड है ना, तो डिस्टिंक्ट जब ले रहे हो तो उसमें तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो अनवेटेड है, तो इसका हाँ मतलब ये तो मैं समझ रहा हूँ कि अनवेटेड मतलब अनवेटेड में भी हम ऐसे लेते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सम लेते हैं डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसको करते हैं। हम्म। ये उसका भी आ गया। पर वहां पर भी अब जब एक्सपेक्टेशन मतलब वेरिएंस निकलते हैं ना तो उसका तो अब हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/n होता है ना। अच्छा, ईच सैंपल को सिलेक्ट होने का वन बाई एन, हाँ। एलिमेंट का ईच एलिमेंट का सैंपल का नहीं ईच एलिमेंट का। ईच एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी वन बाई एन है। मतलब सैंपल यूनिट्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल वाई आईज। हाँ, तो इधर भी किया हम बोल सकते हैं। नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, है ना। सो इसका मुझे भी मतलब देखना पड़ेगा। ये तुम सैम्पलिंग पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ। ठीक है, वही मुझे थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा अभी, सैम्पलिंग एंड, सैंपलिंग से मतलब बहुत टफ लग रहा है सर। एक्चुअली क्या है ना, देखो सैम्पलिंग कभी जैम गेट में रहा नहीं है, मैं जैम गेट पढ़ाया हूँ, तो इसलिए उतना एक्सपर्टीज अभी नहीं है, लेकिन अभी इस बार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इस बार मुझे डिजाइन उसमें भी पढ़ाना है, सीयूईटी में भी पढ़ाना है, और आईएसआई वाले में बैच में भी पढ़ाना है। और तो सर मतलब सर मतलब ये इन सब क्वेश्चन मतलब बेसिक तो ठीक ठाक हो रहा है पर इन सब क्वेश्चन में सर बहुत टफ लग रहा है अभी। ना ना, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत कर रहे हो, अभी थोड़ा मुझे 2 4 दिन टाइम दो, मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं एक बारी ना, कि इसका कैसे हाँ निकालना है, ये एवरेज वेरिएंस कैसे निकालेंगे वाई बार का, और ये डब्ल्यू ओ आर एंड डब्ल्यू आर में क्या डिफरेंस आएगा वेरिएंस का, ये ना। हाँ 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 इसका हाँ देखता ठीक। हूँ, नेक्स्ट बताओ इसमें क्या है आगे। आगे तो और नहीं था। अच्छा हाँ अच्छा हाँ और एक क्वेश्चन था ना। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था जस्ट राइटिंग को मैं कैसा लिखूंगा जस्ट वो बोल दीजिए। हम्म। निकल तो लिया हूँ मैंने पीएसबी का एक कौन सा? भेज रहा हूँ एक मिनट। वीडियो चला गया।
वीडियो चला गया, एक मिनट। एक मिनट, कोई बात नहीं, तो उसको डिलीट करके भेजो। क्या है क्वेश्चन? कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यही है ना। हाँ कोई मतलब इसका मैंने मतलब सब तो हो गया, इस यहाँ से आया था आपका एफिशिएंसी। अच्छा सॉल्यूशन भी भेज देता। हम्म। अच्छा इस तरह से आया था तो एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, किस ऑप्शन में डाउट है? ऑप्शन सी में, मतलब किसे प्रेफर करेंगे, अब हम किस बेसिस में बोलेंगे कि फॉर लार्ज एन, एफिशिएंसी। लार्ज एन मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी के करीब। एफिशिएंसी में बेस्ट में बोलेंगे ना। हाँ, इसने बोला है कि फॉर लार्ज एन विच एस्टिमेटर वुड प्रेफर एंड व्हाई। अच्छा, तो कौन सा ज्यादा इफिशियंट है, कहना चाह रहे हो ना? नहीं एफिशिएंट नहीं पूछा है, जस्ट पूछा है हाँ, व्हिच कौन सा प्रेफर करेंगे। अब हम तो मतलब उसका एक पैरामीटर दे देता तो अच्छा होता, पर मतलब नहीं कि नहीं, किस बेसिस पे सेकंड करेंगे। पार्ट में क्या किया तुमने, ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट के बेसिस पे कंक्लूजन आएगा। सेकंड पार्ट में क्या किया है, वेरिएंस सेकंड ऑफ बार। T1, ये ना, और अपॉन वेरिएंस ऑफ T2 निकाले हो ना? हम्म। तो ये कितना आया है? मैंने इनफाइनाइट लगा दिया, मैंने इनफाइनाइट पूछा था तो इनफाइनाइट लगा दिया, तो आपका कितना आया था? 0.5 आया था। चलो 0.5 आ गया, अभी के लिए हाफ ले लिया, तो हाफ लेस देन 1 है। इसका मतलब फॉर लार्ज एन जो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेरिएंस ऑफ T1, अभी एन हटा देता हूं, या T1n, ये जो होगा लेस देन वेरिएंस ऑफ T2n। तो किसका हाँ वेरिएंस मतलब, कम है? हाँ हाँ मतलब वेरिएंस ऑफ T2 कम है, मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो तो ठीक है। तो ये लॉजिक है, दिस विल बी आई पेपर बिकॉज दिस इज मोर इफिशियंट, दिस इज द लॉजिक, मोर इफिशियंट एस्टिमेटर। पर सर एक लाइन में कम चल जाएगा इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पूछना, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, वो स्टोरी इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि ये डिसाइड कर पाना। अभी किसी को यही नहीं पता है इफिशिएंसी, ये इफिशिएंसी से ही तो रिलेट कर रहा है, कि बोल रहा है कौन सा कंसिस्टेंट है, दोनों कंसिस्टेंट है। तो जब दोनों कंसिस्टेंट है, तो बी पार्ट अगर नहीं देता ना, तो सस्पेंस होता कि किस बेसिस से बताए, क्योंकि बी पार्ट देखे ना, उसने तुम्हें आइडिया दे दिया कि उसके बेसिस से बताना है। तो ठीक यहां से जिसका वेरिएंस कम है वो ज्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर है, वही यही बताना है वहां पे एक्चुअली। हम्म। है, ठीक है। एक लाइन में बताना है, वो मार्क्स इसी मतलब लॉजिक, जैसे IIT ISI में तुम जाओ, वहां क्या होता है कि पन्ना भरने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, तुम्हारा लॉजिक सही है तो एक लाइन में ही पूरा मार्क्स मिलेगा, और लॉजिक गलत है, 4 पन्ना लिखोगे तब भी 0 मिलेगा, वहां ऐसा होता है। सो इंपॉर्टेंट है सर रीजनिंग, जो तुम कन्विंस कर पा रहे हो उनको या नहीं कर पा रहे हो, ये है। इवन तुम कुछ नया सॉल्यूशन भी लिखोगे, अगर कन्विंसिंग है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, ये है। ठीक है ना, थैंक यू।